हिमालय की गोद में दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर समुद्र तल से 12,500 फीट पर बसती है एक 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री सासुर गोम्पा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है हम किलोंग में और हमारा डे 1 है और किलोंग को एक्सप्लोर करने का। तो हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं किलोंग में जाने के लिए। सासुर गोम्पा, रांगचा गली, तायूल मोनेस्ट्री। अभी मॉर्निंग हुई नहीं है, सनराइज देखने जा रहे हैं अभी फिलहाल हम। सुबह के कुछ ये हाल है और ये रहा किलोंग बस स्टैंड। सब बहुत सुंदर लग रहा है। नाम सासुर का मतलब लोकल डायलेक्ट में ब्लू पाइन्स है। 17th सेंचुरी में लामा देवा ग्यासो जो कि जांस्कर के थे, उन्होंने ये मोनेस्ट्री को बनवाया। ये रहा शॉर्टकट, इधर से जाएंगे सासुर गोम्पा की तरफ। ये रास्ता है सबसे शॉर्ट रास्ता पर मुश्किल रास्ता है। इधर से एक लंबी चढ़ाई, सीधा अपहिल है। अपहिल थोड़ा सा मुश्किल है पर जो व्यूज़ दिखेंगे वो बहुत सुंदर। रास्ते में आगे चलते हुए आपको जोमसा होटल और कैफे मिलेगा। हर साल जून जुलाई में सासुर गोम्पा का शाम डांस फेस्टिवल होता है। ये तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से तशेसु फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है जो समर के शुरुआत में आता है। में कभी कोई आए सासुर मोनेस्ट्री की तरफ तो वो लोगों से परमिशन लेके इधर टेंट लगा सकता है क्योंकि इधर से एक नंबर व्यू आ रहा है। गोम्पा पे आप इधर आओगे फिर आपको वो सामने दिख रहा रास्ता, उधर से जाना है। फिर इस पहाड़ी के पीछे है वो रास्ता जो भी है, इधर से जाना है। देखो रास्ते बनाने पड़ेंगे आप लोगों को क्योंकि कोई क्लियर ट्रेल मार्क है नहीं इधर। बाकी तो लॉन्ग रूट है, बाकी बहुत सुंदर है रास्ते। क्या रास्ते हैं। तो मेरी चप्पल सरवाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी इस ट्रैक को, सो भी बड़ी रास्ते में थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इन जंगलों में से रास्ता निकालना है पर व्यू के लिए इंतजार करो जस्ट, कितना सुंदर व्यू होगा। आई कांट इवन इमेजिन। वो नीचे से आए एकदम नीचे से, और आप कितने ऊपर आ चुके हैं चेक करो। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो हो। छम को लोग डेविल डांस कहते हैं लेकिन ये नाम थोड़ा गलत इंप्रेशन देता है। ये एक्चुअली एक पवित्र रिचुअल डांस है जो वज्रयाना बुद्धिज्म का हिस्सा है। लाहौल एंड स्पीति के सासुर गोम्पा में ये रुक्पा सेक्ट की सेंचुरी पुरानी परंपरा के तौर पे परफॉर्म होता है। तो भाई वो जन्नत में रहता है। सामने से सुबह सुबह उठ के इतने सुंदर व्यूज। गोम्पा दिख गया, बोरा गोम्पा। पहले इस जगह पे एक छोटा सा गोम्पा मौजूद था। लामा देव ग्यासो ने उस पुराने छोटे गोम्पा को आधार बनाकर इस बड़े 3 मंजिला मोनेस्ट्री का निर्माण किया और फिर वो यहाँ रुके, पूरी जिंदगी बिताई और उनकी आखिरी सांस भी इस गोम्पा की घाटी में ली। आइए अब द्रुक्पा सेक्ट के बारे में थोड़ा समझें। ये तिब्बतन बुद्धिज्म की एक पावरफुल शाखा है। द्रुक का मतलब तिब्बतन में है भूटान और इस सेक्ट का डीप कनेक्शन भूटान के राज परिवार से है। इसलिए आज भी सासुर गोम्पा के जो सर्विंग लामाज हैं वो सबके सब भूटान से आते हैं इस ट्रेडिशन को सेंचुरी से जीवित रखने के लिए। नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड एट सासुर गोम्पा। अब बात करते हैं सासुर गोम्पा के आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि आर्किटेक्चर है मंडला कॉन्सेप्ट। मंडला क्या है? ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मंडला एक सैक्रेड ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है, एक वर्ग के अंदर 4 दीवार और बीच में एक ब्रिट जो पूरे यूनिवर्स की सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर में होता है डिवाइन और बाकी सब उस डिविनिटी के अराउंड स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों सासुर गोम्पा के अंदर जो चीज़ें हैं
वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी, एक लिविंग स्पिरिचुअल आर्काइव। दोस्तों, मोनेस्ट्री में आपको थंगका पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ये वर्ड सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इस एक चीज ने सासुर गोम्पा को दुनिया में फेमस किया। थंगका एक सिल्क या कॉटन क्लोथ पर बनी बुद्धिस्ट पेंटिंग होती है। आपको मोनेस्ट्री में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिलेगी, माँ सिद्धार्थ की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वॉल्स के ऊपर। और आपको इन पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे 84 महासिद्धार्थ, यानी वो 84 महात्मा जिन्हें बुद्धिज्म में एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। आपने ये नज़ारा इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर देखा होगा। और ये इस मोनेस्ट्री का सबसे बेस्ट व्यू है। जैसे ही आप गेट ओपन करते हो, लगता है कि हेवन पहुंच चुके हो। और दीवारों पे ये कुछ खूबसूरत फोटोग्राफ अलग अलग सीजन्स की, कि विंटर, समर, हर सीजन में कैसा दिखता है। सासुर गोम्पा के सर्विंग लामास भूटान से आते हैं और वो बहुत वार्म और वेलकमिंग होते हैं। अगर टाइम हो तो उनसे बात करो बुद्धिस्ट कल्चर, डेली रिचुअल्स और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। जो जवाब मिलेंगे वो कोई बुक या यूट्यूब वीडियो नहीं दे सकती। मोनेस्ट्री के अंदर एक लार्ज स्टैचू है गुरु रिम्पोचे की, जो पद्म संभवा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वो सेंट है जिन्हें तिब्बतन बुद्धिज्म लाने का क्रेडिट जाता है। साथ ही है नामग्याल की मूर्ति, जो इस सेक्ट के स्पिरिचुअल राजपुत्र माने जाते हैं। टूरिस्ट और पिलग्रिम्स दोनों के लिए एक स्पेशल स्पॉट है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो जून या जुलाई में देख रहे हैं तो तुरंत केलोंग पहुंच जाओ, सासुर गोम्पा पहुंच जाओ, क्योंकि तब यहाँ होता है दसेसु फेस्टिवल, जिसमें चाम डांस परफॉर्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मोनेस्ट्री अच्छी लगी होगी, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानकर। और जब भी आप किसी भी मोनेस्ट्री में जाओगे तो आप उस मोनेस्ट्री को अच्छे से आप समझ सकोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी नई चीज़ें जानी होगी और सीखी होगी। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वन लाइक एंड कमेंट।